हे दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिट टेक। दोस्तों, आज है संडे और आज हमारा #FT का एपिसोड लेके मैं आ चुका हूं अभी आपके लिए। दोस्तों, आज हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं और देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन निकल के आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पापा की तरफ से उन्होंने पूछा है। उन्होंने फोन लेना चाहते हैं शायद। प्लीज कंफर्म अ गुड एटीट्यूड फॉर परचेज अ गुड स्मार्टफोन बिटवीन 20 to 30K। थैंक्स बेटा जी, थैंक्स कर दिया एडवांस में पहले से ही कि मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों बेसिकली देख रहे हैं स्मार्टफोन अंडर 30K जो कि काफी अच्छा हो आपके लिए भी, सबके लिए। वैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है माइंड में कि 30K के अंडर में इस टाइम पे करंटली कौन सा अच्छा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों मैं आपको वैसे ओवरऑल बताऊं तो जो लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे, बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे जो अंडर 30K में बहुत अच्छे स्मार्टफोन थे, जिनमें आपको Qualcomm Snapdragon 870 मिल रहा था, या फिर इसके अलावा आपको 778G मिल रहा था, या दोस्तों और भी बहुत सारे प्रोसेसर जैसे MediaTek में 900 मिल रहा था। तो दोस्तों ऐसे कुछ प्रोसेसर थे जो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन आज की डेट में जो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं अंडर 30K, वो मैं कहूंगा इतने ज्यादा पावरफुल तो नहीं है उनसे कंपेयर के मामले में। पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं, जो करंटली नए आए हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो लेटेस्ट में दोस्तों सबसे पहले आया था सैमसंग की तरफ से Galaxy A33 5G। दोस्तों स्मार्टफोन काफी अच्छा है, इसके अंदर Exynos 1280 मिल जाता है। सेम प्रोसेसर के साथ में आपको Samsung Galaxy M33 5G भी मिल रहा है। और दोस्तों इन दोनों के प्राइसेस में भी ज्यादा फर्क नहीं है, एक 27,000 समथिंग का है और एक 28,000 समथिंग का आपको पड़ेगा। तो दोस्तों मैं कहूंगा आप सैमसंग इन दोनों फोन में से कोई भी ले सकते हो। आपको काफी अच्छी कनेक्टिविटी और 5G है। और दोस्तों साथ में आपको बता दूं इनकी प्रोसेसिंग वगैरह बहुत अच्छी मिलेगी आपको। 6GB की रैम के अंदर स्टार्ट होते हैं दोनों के दोनों स्मार्टफोन, और दोनों के अंदर आपको AMOLED मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफी अच्छा चॉइस है सैमसंग के लिए। और दोस्तों अगर यही मैं रियलमी की बात करूं तो रियलमी की तरफ से Realme 9 Pro Plus, दोस्तों ये काफी अच्छा लगा मुझे अंडर 30K में। दोस्तों ये MediaTek Dimensity 920 के ऊपर आता है, 6GB की रैम पे स्टार्ट होता है और इसके अंदर आपको 256GB वाला मॉडल भी मिल जाता है जो 8GB की रैम के साथ में आता है। दोस्तों इसका प्राइस जो आपको पड़ता है 26K पड़ जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन रहेगा। और दोस्तों Realme बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। वैसे दोस्तों ओप्पो की तरफ से भी एक स्मार्टफोन आया हुआ था Reno 7 MediaTek Dimensity 900 के ऊपर आया हुआ था, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। 8GB की रैम के साथ में आता है और इसके अंदर आपको चार्जिंग भी 65 वॉट की मिल जाती है। और दोस्तों इसका प्राइस जो है 27 से लेकर 28K से स्टार्ट होता है। बीच में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, प्राइस जो है अपडेट वगैरह होते रहते हैं। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है, जो भी लोग ओप्पो को पसंद करते हैं ये ले सकते हैं। और दोस्तों ओप्पो के बाद हम बात करते हैं पोको की। दोस्तों पोको में X4 Pro 5G, दोस्तों ये 8GB की रैम में स्टार्ट हो जाता है, 6GB की रैम भी आती है, लेकिन आप 8GB वाला मॉडल लीजिए, मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। Qualcomm Snapdragon 695 के ऊपर आता है, यानी कि 5G प्रोसेसर अगेन, और इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 22,000 से। तो दोस्तों ये काफी अच्छा लगा मुझे। बाकी एक बार प्राइस चेक कर लीजिएगा, अपडेट होते रहते हैं। और दोस्तों ओप्पो के बारे में एक बात और करता हूं, मैं थोड़े दिन पहले बताया था आपको F21 सीरीज लॉन्च हुई है, F21 Pro 5G। दोस्तों ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, आप जा सकते हो इसके साथ में। 695 के ऊपर ही आता है ये भी सेम, और इसका प्राइस जो आपको पड़ेगा दोस्तों कुछ 26,999 का पड़ता है, यानी कि 27,000 रुपीज का। और दोस्तों 8GB की रैम के अंदर स्टार्ट होता है, 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। दोस्तों ये जो भी स्मार्टफोन मैंने बोले हैं कॉमनली आपको 4500 से लेके 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इनकी फास्ट चार्जिंग की बात करूं तो आपको 25 वॉट मिलती है सैमसंग के अंदर, और रियलमी वगैरह के अंदर या ओप्पो के अंदर आपको 60 वॉट तक की देखने को मिल जाती है, 65 वॉट की देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, ये काफी अच्छे स्मार्टफोन लगे मुझे, मैंने इसलिए आपको बताया है। और दोस्तों अब बारी होती है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया है सत्यम तिवारी की तरफ से। इन्होंने पूछा है बेनिफिट एंड लॉस ऑफ 5G। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आपको बता दूं बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट है कि 5G अच्छा है बुरा है, इसके क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है। दोस्तों आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो दोस्तों 5G बेसिकली सबसे पहले हम शुरू करते हैं G से। दोस्तों G मतलब होता है जनरेशन, जो कि चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर जनरेशन जो है वो चेंज क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। दोस्तों बेसिकली रिक्वायरमेंट, जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे जनरेशन बढ़ जाती है। सिंपल सी चीज है दोस्तों, आज की डेट में हमारी जो डिजिटल यूज करना है, हमारा करेंसी हो, चाहे हमारे को कुछ NFTs को परचेज करना हो, मेटावर्स के अंदर जाना हो, तो हमें 5G की जरूरत पड़ रही है। 4G जो टेक्नोलॉजी है वो पावरफुल है, पर मेटावर्स को हैंडल करने के लिए या फिर आगे NFTs को हैंडल करना, डिजिटल करेंसी को हैंडल करना, ये थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमें 5G की जरूरत पड़ रही है। अब दोस्तों ये चीज मैंने कही है, तो इसमें बता दूं मेटावर्स के अंदर तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो दोस्तों आप बता दूं 5G के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उसी तरीके से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस में दोस्तों सबसे पहला एडवांटेज हमें दिख ही रहा है, 5G बोल रहे हैं तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है।
यानी कि इसकी स्पीड आपको काफी अच्छी खासी मिल जाएगी। आपको बता दूं, थोड़े दिन पहले एयरटेल ने 5G टेस्ट किया था, जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी बुलाया था और उसमें उन्होंने टेस्ट वगैरह किया था, तो 1 GB पर सेकंड की स्पीड निकल के आ रही थी 5G की। दोस्तों ओवरऑल बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं बात करूं ऑन पेपर, तो ऑन पेपर माना जा रहा है 20 GB पर सेकंड की स्पीड है। अब दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर टेस्टिंग में 1 GB निकल के आ रही है, लेकिन ऑन पेपर लिखा जा रहा है 20 GB, तो स्पीड जो है असल में कम आ रही है। अब दोस्तों यही चीज मेरे को 4G में देखने मिली थी। 4G में कहा जा रहा था कि जो इसकी स्पीड होगी वो अच्छी खासी होगी, 1 GB तक तो आपको मिल ही जाएगी, पर आपको मिलती कितनी है जी आप लोगों को खुद को पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि 5G जब आएगा तब असली स्पीड हम बता पाएंगे, अभी नहीं बता सकते। कहने को 1 GB वहां टेस्टिंग में मिली है, लेकिन जब असल में लोगों के हाथ में आएगा तो 100 MB भी पहुंच पाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होगी। बाकी देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट यहां पर आ जाता है 5G की रेंज या फिर कनेक्टिविटी। तो दोस्तों कनेक्टिविटी बहुत फास्ट होने वाली है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो 4G के मुकाबले में, 3G के मुकाबले में, 2G के मुकाबले में, सबके मुकाबले में बहुत अच्छी होने वाली है। उनके कंपैरिजन में आप कह लीजिए 20 टाइम्स ये ज्यादा, ये 20 या क्या 100 टाइम्स मैं कहूंगा ज्यादा कवरेज है इसकी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये काफी अच्छी चीज है, मतलब आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, जो आपकी वीडियो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, तो 5G का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे बड़ा बेनिफिट आया था, थर्ड बेनिफिट, जैसा मैंने पहले शुरुआत में कहा कि इसके अंदर आपको डिजिटल करेंसी मेटावर्स क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेगा ये। यानी कि दोस्तों मेटावर्स एक डिजिटल वर्ल्ड है जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, परचेज करेंगे लैंड्स, डिजिटल लैंड, और उसके अंदर इन्वेस्ट करके वो घर भी बनाएंगे डिजिटल। दोस्तों सब कुछ डिजिटल होने वाला है, काफी मजा आने वाला है, ये एक अलग टाइप की दुनिया होने वाली है और इसमें 5G बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है, क्योंकि 5G की कवरेज चाहिए और मेटावर्स में दिक्कत होगी अगर 4G या 3G का यूज करते हैं हम, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वहां पर स्लो है एज कंपेयर टू 5G। अब दोस्तों यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो 5G है वो आपको रेंज तो काफी अच्छी दे रहा है, इसके साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है वो अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि ये आपको दूर बैठे ही आप किसी का ऑपरेशन कर सकते हो थ्रू AI। दोस्तों AI हो गया IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेट ऑन थिंग्स, ये जो है दोस्तों बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं, रोबोटिक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि 4G या 3G की कनेक्टिविटी में आप रोबोट्स तक हमारा जो डाटा पहुंचने का, हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कम्युनिकेशन है वो बहुत स्लो है। 5G में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, जिससे दूर बैठे डॉक्टर्स भी कहीं दूर बैठे पेशेंट का दोस्तों इलाज कर पाएंगे। ये दोस्तों काफी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा 5G का, यानी कि AI और IoT के थ्रू सारे के सारी चीजें होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी। दोस्तों आपको याद होगा मैंने बताया था कि ड्रोन्स का यूज होने वाला है बेसिकली, तो ड्रोन की जो कवरेज है वो 5G के थ्रू अच्छी हो पाएगी। अदरवाइज ड्रोन की इतनी ज्यादा रेंज नहीं होती है, लेकिन अगर 5G नेटवर्क आ जाएगा तो ड्रोन की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी और कहीं भी मेडिकल इक्विपमेंट्स लेके जाने हैं, मेडिसिन लेके जानी है, इवन डिलीवरीज में बहुत सारा यूज होने वाला है, तो ये सारी जगह में बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये एक काफी अच्छा पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पे एक अगला पॉइंट आ जाता है कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है 5G। जैसे दोस्तों आपको याद होगा थोड़े टाइम से हम लोग डिजिटल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिजिटल एजुकेशन के ऊपर एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी तैयार करने की कोशिश शुरू की हुई है, जिसके अंदर वो डिजिटली बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिजिटली सारा काम होगा। इसमें दोस्तों 5G जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है, क्योंकि बहुत दूर बैठे बच्चे एक यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करेंगे थ्रू 4G या 3G। आपने देखा होगा हमारी कनेक्टिविटी टूट जाती है अच्छे से, कई बार हमारे पास साउंड नहीं पहुंचता है, तो बहुत बार होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, तो होता रहता है दोस्तों। फिर हम बार बार क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, बार बार टीचर को पूछते हैं सर आपने अभी क्या बोला, आपने अभी क्या बोला, तो होता है। तो 5G इसमें बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी देगा और हमें काफी कंट्रीब्यूशन मिलेगा एजुकेशन सिस्टम में भी। और दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग, मैंने एडवांटेजेस तो बहुत सारे बता दिए हैं, डिसएडवांटेजेस की। तो दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारे हाथ में ही है, और वो ये है कि हम जो फोन यूज कर रहे हैं वो 90% अभी भी, या 95% मैं कहूंगा अभी भी लोग 4G यूज कर रहे हैं। तो 5G कनेक्टिविटी अगर मान लीजिए कल आ भी जाती है तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहला ऑब्स्टेकल या सबसे बड़ी दीवार यही है 5G में, कि हम लोगों के पास अभी 5G के लिए डिवाइसेस नहीं है। आप लोग अपने आप को देख लीजिए, अपने घर पे देख लीजिए कितने 5G डिवाइसेस है, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि जो 5G है वो दीवारें नहीं कूद सकता, यानी कि दीवारों को पार नहीं कर सकता। अब दोस्तों ये लाइन सुनने में आपको बड़ी अजीब लगी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों 5G जो कनेक्टिविटी है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपके घर के अंदर जो दीवारें लगी हुई है 5G की कनेक्टिविटी उसको बाईपास नहीं कर सकती है, आ नहीं सकती अंदर। दोस्तों इसका मतलब यह है कि 5G की कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होने के साथ में थोड़ी वीक भी है,
चीजों को पास करने में। दोस्तों सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि नेटवर्क अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब यही है कि नेटवर्क जो है हमारे घर में सही ढंग से नहीं आएगा, हमें बाहर जाके कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी। दोस्तों इसका मतलब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा। अगर हम खुले में बैठ के अपना डिजिटल को काम कर रहे हैं, डिजिटली हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब तो अच्छा होगा, लेकिन अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर चल जाए तो शायद हमें अच्छी कनेक्टिविटी ना मिल पाए। और दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं, यही चीज सेम पेड़ों पे भी आती है, ट्रीज के ऊपर। ट्रीज के अंदर से भी बाईपास नहीं हो पाती है इसकी रेंज। तो ये भी एक कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है कि जो ये 5G कनेक्टिविटी है, ये दीवारों को, पेड़ों को, इवन दो बारिश के अंदर ढंग से काम नहीं कर पाएगी। दोस्तों ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज निकल के आ रहा है इस टेक्नोलॉजी का। फास्ट बहुत है, स्मूथ बहुत मिलेगी, लेकिन बहुत सारी कमियां है अभी इसमें। और दोस्तों यहां पर आपको बता दूं, अगला डिसएडवांटेज जो आता है वो ये है बेसिकली कि इसमें बहुत सारे टावर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, हमारे घर के अंदर रेंज नहीं आ रही है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के कारण हमारे पास रेंज नहीं आ पा रही है, तो ज्यादा जगह ज्यादा टावर्स लगाने पड़ेंगे ताकि रेंज बढ़ाई जा सके। एक आप कह सकते हो पुश किया जाए रेंज को, कि किसी तरीके से आपके घर के अंदर आ सके पूरी तरीके से, ताकि आप अंदर बैठ के भी उतनी ही स्पीड से चला पाओ जितना आप बाहर सड़क पे खड़े होकर चला पा रहे हो। तो दोस्तों इससे जो है रेंज बढ़ेगी, टावर ज्यादा इंस्टॉलेशन होंगे तो कंपनीज का ज्यादा खर्चा होगा, यानी कि 5G जो है वो महंगा पड़ सकता है। दोस्तों ये एक बड़ी चीज निकल के सामने आई है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा टावर्स लगेंगे तो सिंपल सी बात है हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट करने वाला है। बहुत ज्यादा टावर्स होंगे तो रेंज ज्यादा होगी, रेंज ज्यादा होगी तो हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है, रेडिएशंस का या चीजों का, फ्रीक्वेंसी का। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ेगा। दोस्तों ये आप देख लीजिएगा आगे इफेक्ट करने वाला है। पर ये है कि आप लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए टावर से थोड़ा दूर रहिए, यही कह सकता हूं, और तो कुछ नहीं। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें सिक्योरिटी इश्यू निकल के आएगा। साइबर अटैक्स बहुत सारे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 5G की कनेक्टिविटी जो है वो इतनी ज्यादा फास्ट होगी कि आपकी जो मशीन्स हैं वो डाटा को प्रोसेस करने में टाइम लगाएंगी। अब मान लीजिए आपने कोई फाइल या कुछ सेंड किया है किसी दूसरे के फोन पे या कुछ भी, आपके फोन ने, दूसरे के फोन ने वो रिसीव की, जितनी देर में वो प्रोसेस कर रहा है उतनी देर में कोई हैकर जो आपके फोन पे अटैक कर देता है और उस फाइल को चोरी कर लेगा, क्योंकि आपकी जो मशीन है अभी प्रोसेस कर रही थी उसे डिकोड नहीं कर पाई या इंक्रिप्ट नहीं कर पाई, उसको अभी सही ढंग से कर नहीं पाई थी प्रोसेस, और इतने में ही एक हैकर ने आके अटैक कर दिया और आपकी फाइल जो है वो चुरा ली। दोस्तों ये एक बड़ा इश्यू निकल के आएगा सामने अभी कि साइबर सिक्योरिटी में हमारा बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, डाटा को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हमारी मशीन अगर फास्ट हो भी जाती है तो भी हमारी साइबर सिक्योरिटी है, हमारी पर्सनल सिक्योरिटीज को बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। हमारे जो पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, वो इतनी जल्दी से कनेक्ट होंगे। आप ये समझ लीजिए कि हमारे किसी भी डिवाइस के अंदर जब हैकर्स वगैरह अटैक करते हैं तो उनको एक अच्छे बढ़िया नेटवर्क की जरूरत होती है, एक पकड़ की जरूरत होती है, और वही चीज हमें 5G में मिलने वाली है। तो वो आसानी से उसको क्रैक भी कर पाएंगे अगर मशीन वगैरह अच्छे से प्रोसेस कर भी पा रही है तो भी। दोस्तों यहाँ पे अगला जो आपको बता दूं डिसएडवांटेज है वो आपके डिवाइसेस के अंदर होने वाला है, और वो ये है कि जितना ज्यादा फास्ट नेटवर्क होता है उतनी ज्यादा रेंज खींचने में दिक्कत होती है मशीन्स को, हमारे फोन्स की हो, टैबलेट्स की हो, कंप्यूटर की हो। तो दोस्तों बता दूं, यहाँ पे आपके जो स्मार्टफोन्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, कुछ भी हैं, उनकी बैटरीज जल्दी ड्रेन करेंगी, क्योंकि 5G की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा रेंज खींचने वाली है, और बहुत ज्यादा रेंज खींचने में बहुत ज्यादा बैटरी यूज होगी। तो आपके जितने भी डिवाइसेस होंगे अब, वो जितनी मर्जी बड़ी बैटरी हो, वो जल्दी ही ड्रेन होने वाली है। इतना मैं आपको बता देता हूं। जितना फास्ट चार्जर आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपकी बैटरी जल्दी से जल्दी चार्ज हो और अपने काम में दोबारा से लग जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा बैटरी आपकी कंज्यूम होने वाली है। दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं, अगला इसका डिसएडवांटेज ये है कि जितनी ज्यादा बैटरी यूज होगी, जितनी ज्यादा रेंज खींचेगा, आपके डिवाइसेस उतने ज्यादा गर्म भी होंगे और जल्दी गर्म होंगे। जैसे आज की डेट में आप 4G में देखते हो, आप थोड़ी देर चलाते हो, आपका फोन जो है वो थोड़ा सा हीट होता है, ज्यादा देर चलाते हो थोड़ा ज्यादा हीट हो जाता है, या कई ऐसे स्मार्टफोन होते हैं बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, आपने देखा होगा आग की तरह गर्म होते हैं। लोग कहते हैं मेरे को आके कि हमारा फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। दोस्तों ये जो आपको इश्यू है लगभग सभी स्मार्टफोन्स में देखने मिलेगा, अगर अच्छी कूलिंग सिस्टम ना लगा उसके अंदर, क्योंकि जो कूलिंग सिस्टम है वो महंगे आते हैं और थोड़े कम प्राइस के स्मार्टफोन्स में आपको देखने को इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आपको बता दूं कि आपके जो हीटिंग इश्यू है वो बहुत ज्यादा निकल के आने वाले हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा 5G की कनेक्टिविटी में। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और निकल के आई सामने, मैं आपको बताऊं, मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था तो मुझे ये भी पता चला है कि इसके अंदर अपलोडिंग की जो स्पीड है वो दिखाने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन असल में वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं निकल के आएगी। यानी कि 5G के अंदर अपलोडिंग स्पीड आपको इतनी ज्यादा फास्ट नहीं मिल पाएगी एज कम्पेयर टू 4G।
तो आपको जो अपलोडिंग है वो लगभग वैसे ही मिल पाएगी। तो दोस्तों ये एक डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि हमारी डाउनलोडिंग की, व्यूइंग की, वॉइस कॉल की, सब चीजों की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, लेकिन अपलोडिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो इसमें दिक्कत होने वाली है, स्पेशली मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए, कि हमारी अपलोडिंग की स्पीड नहीं बढ़ रही है, हम वीडियो जल्दी से जल्दी कैसे अपलोड करें। वैसे दोस्तों आप लोग बताइए, आप में से कितने लोगों को ये सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पता थे जो मैंने बोला है। वैसे दोस्तों इनमें से मुझे भी कहीं नहीं पता थे, मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था तो मुझे पता चले हैं। वैसे दोस्तों आप बताइए, आपको कैसा लगा ये सब कुछ जानने के बाद में, कि क्या 5G के बेनिफिट्स हैं और क्या 5G के डिसएडवांटेजेस हैं। क्या लगता है आपको, इसके कितने बेनिफिट्स होंगे और कितने डिसएडवांटेजेस होंगे। दोस्तों बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं एक चीज के। वैसे दोस्तों ये मेरे को एक आर्टिकल मिल गया, अगर एग्जाम में कोई आया तो मैं लिख पाऊंगा। वैसे आप लोगों के लिए भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आर्टिकल को सेव करके रखिएगा, इस वीडियो को मैं भी रखूंगा अपने पास में याद रखने के लिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं पे एंड। 2 ही क्वेश्चन आए थे, काफी अच्छे लगे मुझे। 30K के अंडर एक काफी अच्छा स्मार्टफोन अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं, और 5G के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। काफी अच्छा लगा मुझे भी। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट था। आज के वीडियो करते हैं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।